हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन दिस यूट्यूब सेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जैब 2025 वाला साइकिल है, इस 2025 साइकिल के लिए जो एग्ज़ाम डेट्स हैं, दोज एग्ज़ाम डेट्स हैव ऑलरेडी बीन रिलीज्ड बाय द आईआईबीएफ इटसेल्फ। बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन जो है आपके इस एग्ज़ाम के लिए अब रहता है। करंटली अभी देखिए फेबररी मंथ इज़ रनिंग करंटली। अप्रोक्सीमेटली देयर आर 2 to 3 months रिमेनिंग फॉर योर प्रिपरेशन इटसेल्फ। इन 3 महीनों के लिए व्हाट शुड बी द बेस्ट स्टडी प्लान फॉर क्लियरिंग योर जैब एग्जामिनेशन, इसी स्टडी प्लान को हम लोग जो है आज के इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आपकी इस जैब एग्जामिनेशन के अंदर 4 कंपोनेंट्स आप लोगों ने जो है वो प्रिपेयर करने हैं फॉर दिस जैब एग्जामिनेशन। IEFS, RBWM, AFM और PPB, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसके अलावा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग इटसेल्फ। इन चारों कंपोनेंट्स को किस तरह से आप लोगों ने जो है वो प्रिपेयर करना है इस 3 महीने के टाइम ड्यूरेशन के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों के पास जो इनकी एग्ज़ाम डेट्स निकल के आई हैं, जो कि IIBF के द्वारा रिलीज़ की गई हैं, इन एग्ज़ाम डेट्स को देखते हुए कितना गैप जो है वो हर एक कंपोनेंट के एग्ज़ाम के बीच में रहेगा, उस अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों को अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो प्लान आउट करनी पड़ेगी। देखिए, अब इस तरह के डाउट्स जो हैं वो आप लोगों के मन में रहेंगे कि हम लोग जो है वो कौन से सब्जेक्ट को पहले कवर अप करें, कौन से सब्जेक्ट को बाद में कवर अप करें। इन सारी जो भी आपके डाउट्स हैं इनके बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा इस वीडियो सेशन के अंदर। अब इसके अलावा आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि एड्यूटैब के द्वारा जो है वो ई बुक्स जो है वो डिज़ाइन की गई हैं स्पेशली फॉर दिस जैब एग्जामिनेशन, जहाँ पे प्रीवियस ईयर PYQs को जो है वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए इनकलकेट किया गया है, जिसकी हेल्प से आप लोग जो हैं वो ये समझ पाएंगे कि कौन से टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो एक्चुअल के अंदर फ्रेम किए जाएंगे। यू गाइज कैन ऑल्सो हैव एन एक्सेस टू ई-बुक्स विच आर बींग लॉन्च्ड बाय एड्यूटैप इटसेल्फ। लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा इस वीडियो के। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 3 month बेस्ट स्टडी प्लान फॉर दिस जैब एग्जामिनेशन इटसेल्फ। देखिए, अब हम लोग जब भी अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो 3 महीने का हमारे पास टाइम है, हम लोगों को पता है अभी। अब हमारे पास इस 3 महीने को हम लोग जो है वो किस तरह से शेड्यूलिंग कर सकते हैं। हम एक तो डेली बेसिस के ऊपर प्लान्स बना सकते हैं, वीकली बेसिस के ऊपर प्लान बना सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी प्लानिंग जो है वो की जा सकती है। अब डेली बेसिस के ऊपर हम लोगों ने कौन से कंपोनेंट को कवर अप करना है, क्या हम लोगों ने सारे कंपोनेंट्स को एक साथ पढ़ना है या फिर किसी एक कंपोनेंट को फिनिश करके नेक्स्ट को स्विच करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट को कवर अप करेंगे। इस तरह से डेली बेसिस के ऊपर भी प्लानिंग की जा सकती है, और उसी डेली प्लान को फिर हम लोग जो है वो वीकली प्लान भी उसके थ्रू जो है वो इनकलकेट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी के अंदर, और एक लॉन्ग टर्म प्लान भी बनाया जा सकता है। देखिए, एज मोस्ट ऑफ द गाइज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस जैब एग्जामिनेशन आर एक्चुअली वर्किंग इन सम बैंक इटसेल्फ, टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट क्रूशियल इशू। टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज विद रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन ऑफ दिस जैब एग्जामिनेशन। अब आप लोग जो है वो वीकडेज़ के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर 3 hours जो है वो अपनी इस प्रिपरेशन के लिए डोनेट कर सकते हैं, और वीकेंड्स के ऊपर यू गाइज कैन डोनेट 6 hours टू योर प्रिपरेशन इटसेल्फ। अब ये जो 3 घंटे और 6 घंटे पढ़ना है, ये 3 घंटे और 6 घंटे जो है ये प्रोडक्टिव स्टडी के होने चाहिए आप लोगों के। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम के लिए ही आप लोगों ने जो है वो 3 घंटे या 6 घंटे अपने इस प्रिपरेशन को दिए। दीज 3 hours और 6 hours शुड बी प्रोडक्टिव इन नेचर। अब किस तरह से आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद 1 घंटा पढ़ लिए, या फिर 1.5 घंटा पढ़े, ब्रेक लिया, 1.5 घंटा फिर पढ़ लिए। इस तरह से 3 घंटे को जो है वो आप कवर अप कर सकते हैं वीकडेज़ के अंदर। सिमिलरली आप लोग जो है वो 6 hours का जो वीकेंड्स का आप लोगों का टारगेट रहेगा, इसको भी आप लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं 2 शिफ्ट और सिंगल शिफ्ट में। मतलब ये डिपेंड करेगा जो भी इंडिविजुअल एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उन एस्पिरेंट्स की जो सिटिंग कैपेसिटी है वो किस तरह से है, क्योंकि कई एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो सिंगल स्ट्रेच के अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो अपनी स्टडी कर सकते हैं, बट कुछ एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो चंक्स के अंदर पढ़ना पसंद करते हैं। आधा घंटा पढ़े, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, आधा घंटा पढ़े, फिर 10 मिनट का ब्रेक कर लिया। इस तरह से आप लोग जो हैं वो अपने वीकडेज़ और वीकेंड्स को प्लान कर सकते हैं टू बूस्ट अप योर प्रिपरेशन इटसेल्फ, और
प्लानिंग जो है वो डेली बेसिस पे भी प्लानिंग करनी है, वीकली बेसिस पे भी, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी आप लोगों ने करनी है इस अपनी जैब एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं देखिए स्टडी प्लान के बारे में। तो देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 4 सब्जेक्ट्स आप लोगों को कवर अप करने रहेंगे। अब कौन से सब्जेक्ट को पहले कवर किया जाए? देखिए सम एस्पिरेंट्स बिलोंग्स टू द कॉमर्स बैकग्राउंड एंड सम एस्पिरेंट्स बिलोंग्स टू नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। अब मैं यहाँ पे ये नॉन कॉमर्स और कॉमर्स बैकग्राउंड को डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए कॉमर्स बैकग्राउंड से जो इंडिविजुअल्स रहते हैं जो कि इस जैब एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो उनको पढ़ने में जो है वो ईजी लगेंगे या फिर वो उनको जो है वो ईजिली कैच कर जाएंगे, क्योंकि उनके बेसिक्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है विद रिस्पेक्ट टू दो सब्जेक्ट्स। चारों सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो चारों सब्जेक्ट्स में से एएफएम और हमारा जो पीपीबी रहता है, दीज आर दो सब्जेक्ट्स। ऐसा हो सकता है कि कुछ एस्पिरेंट्स इन सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो खुद को कंफर्टेबल महसूस करें, और कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो आरबीडब्ल्यूएम और इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को जो है वो उसमें कंफर्टेबल फील हो। तो अब अपने कंफर्ट जोन को देखते हुए, अपने कंफर्ट जोन इस हिसाब से नहीं कि मेरा हो जाएगा बाद में, कंफर्ट जोन इस हिसाब से कि भाई कौन सा सब्जेक्ट जो है जिसको कवर अप करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, उस अकॉर्डिंग जो है वो आप अपने सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिविजुअल है हु इज़ फ्रॉम द नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड और अ कॉमर्स बैकग्राउंड, वो अपनी कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग ही अपने सब्जेक्ट को चूज़ करें कि कौन सा सब्जेक्ट जो है उनको पहले करना है, क्योंकि जो उनको अनकंफर्टेबल लग रहा है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम लगेगा पढ़ने के लिए, तो उस सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करें। और जो सब्जेक्ट ऐसा है जो उनको लगता है कि वो ईजिली कवर अप कर लेंगे, उस सब्जेक्ट को भी वो प्रॉपर एक मिनिमम जो एडिक्वेट टाइम उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए देना है उसको देना पड़ेगा, तभी आप लोग जो है वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के अंदर 70% मार्क्स जो स्कोर करना है दैट इज़ नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल एस्पिरेंट इटसेल्फ। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि हमारा पहला कंपोनेंट है। अगर आप लोग इस कंपोनेंट को सबसे पहले तैयार करते हैं क्या कुछ आप लोगों के सोर्सेज रहेंगे? एनसीईआरटी बुक्स ऑफ +1 एंड +2 क्लासेस फॉर बेसिक्स, नॉट कंपल्सरी एज वेल। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड मैकमिलन के द्वारा बुक प्रेफर की जाती है, आईआईबीएफ के द्वारा जो बुक बताई जाती है फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, दीज कैन बी द सोर्सेज फॉर योर दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट इटसेल्फ। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की भी बात करेंगे। देखिए इंडियन इकोनॉमिक्स और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की अगर मैं बात करूं, इस सब्जेक्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल रहेगा, दैट मॉड्यूल विल बी मॉड्यूल डी इटसेल्फ। बट हम लोगों ने सिर्फ मॉड्यूल डी को ही जो है कवर अप नहीं करना है, मॉड्यूल डी पे ज़्यादा फोकस करना है। रिमेनिंग जो ABC मॉड्यूल्स हैं उनको भी हम लोगों ने जो है वो एडिक्वेट टाइम दे करके अपना प्रिपरेशन करनी है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मॉड्यूल ए के बारे में। मॉड्यूल ए दैट इज़ इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, इसके लिए आप लोगों को 7 आवर्स जो है वो अपने डिवोट करने पड़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज चैप्टर 4, डू नॉट मिस इट। कैन इग्नोर चैप्टर्स लाइक ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इश्यूज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इन चैप्टर्स को जो है वो आप लोग जो है वो इग्नोर भी कर सकते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको इग्नोर कर सकते हैं, बट मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आप लोगों को बता दिया कि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है दैट विल बी मॉड्यूल डी इटसेल्फ। अब यहाँ पे कुछ चैप्टर्स जो भी मॉड्यूल ए का पार्ट बनते हैं चैप्टर्स, उनको यहाँ पे लिस्ट किया गया है। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आप लोगों को बहुत ही आप लोगों ने जब भी इन चैप्टर्स को पढ़ना है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं यहाँ पे जिनको हाईलाइट किया गया है। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ती बार आप लोगों ने स्पेशल फोकस या फिर स्पेशल अटेंशन पे करनी है विद रिस्पेक्ट टू योर पर्टिकुलर टॉपिक्स एंड पर्टिकुलर चैप्टर्स एज वेल, जैसे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड MSc इन द इंडियन इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप लोगों ने जो है वो स्पेशल अटेंशन पे करनी है व्हेन एवर यू विल बी डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल ए इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात करते हैं मॉड्यूल बी के बारे में। देखिए मॉड्यूल बी जो है यहाँ से आप लोग
ने क्या समझने की कोशिश करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जो डेफिनेशंस हैं उनको समझना है और कंसेप्ट की डेप्थ को समझने की कोशिश करनी है. अंडरस्टैंडिंग द लाइंस गिवन इन द बुक इज नेसेसरी इटसेल्फ. अब यहाँ पे भी मॉड्यूल बी के अंदर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहेंगे दोज विल बी चैप्टर 14 दैट इज मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, चैप्टर 15 थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, चैप्टर 17 मॉनिटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, chapter 18 system of national accounts and GDP concepts. So these are some important chapters from your module B itself. Moving ahead, अब अगर आप लोगों ने इस मॉड्यूल बी को तैयार करना है, so you need to devote 5 hours to this particular module B itself. मूविंग अहेड, अब हम लोग बात करते हैं मॉड्यूल सी के बारे में. सो देखिए मॉड्यूल सी के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर्स आर डीप. इस मॉड्यूल सी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोज आर डीप नेचर्ड क्वेश्चंस. गो थ्रू द फैक्ट्स एंड रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स. इन चैप्टर्स के अंदर जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं उनको आपने मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है सो दैट आपके ब्रेन के अंदर एक इमेज बन जाए विद रिस्पेक्ट टू दोज फैक्ट इटसेल्फ. इस मॉड्यूल बी के लिए आप लोगों को 6 hours यू नीड टू डिवोट फॉर दिस मॉड्यूल सी इटसेल्फ. अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैं बात करूं सो चैप्टर 20 इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू, चैप्टर 21 इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, चैप्टर 22 बैंकिंग लॉज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इटसेल्फ, चैप्टर 23 डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चैप्टर 24 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस. अब देखिए ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, these important chapters are being told you based on the previous year क्वेश्चन एनालिसिस. जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं चैप्टर्स से, तो इन चैप्टर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं. उसी बेस पे इन लोगों को, इन चैप्टर्स को आप लोगों ने जो है वो थोड़ा डीपली पढ़ना है और इनके कंसेप्ट और फैक्ट दोनों को रिटेन करने की कोशिश करनी है. मूविंग अहेड, अब हम लोग बात करते हैं मॉड्यूल डी के बारे में. सो मॉड्यूल डी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ऑफ दिस इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. सो इन टोटल यू नीड टू डिवोट 12 hours to this particular module. This is the most important module. Almost 1/3 papers comes from here. So मतलब 1/3 पेपर जो है वो मॉड्यूल डी से ही आ रहा है आपका इस कंपोनेंट के लिए. Questions are asked from the chapter are very deep. So go through the facts and revise them multiple times. तो देखिए multiple revision is the only key to crack any kind of examination. So same concept will apply in this particular component as well. अब अगर important chapters की बात की जाए, so chapter 30 that is money market, chapter 32 fixed income markets, that is debt and bond markets, chapter 35 merchant banking services, chapter 36 derivative market, chapter 37 factoring, fortifying or trade receivables discounting system, that is trades itself, chapter 38 venture capital, chapter 39 lease finance and hire purchase, chapter 43 pension products, or chapter 45 that is real estate investment trust and infrastructure investment trust itself. So these are the important chapters for module D itself. So this is all about Indian economics and Indian financial system. Now moving on our next component, हम लोग बात कर लेते हैं principle and practices of banking itself. So देखिए ये काफ़ी बल्कि कंपोनेंट माना जाता है जैब एग्जामिनेशन के लिए. इन टोटलिटी देयर आर 55 चैप्टर्स. सो लगभग 40 चैप्टर्स तक जो है वो मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी को ही कवर किया गया है. सो दैट इज़ वाई मॉड्यूल ए एंड बी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स फॉर दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट इटसेल्फ. सो क्या क्या सोर्सेज आप लोगों को फॉलो करने हैं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को प्रिपेयर करने के लिए? आरबीआई के सर्कुलर्स, इसके अलावा जो स्टैंडर्ड मैकमिलन की बुक आईआईबीएफ के द्वारा जो है वो रेफर की जाती है. दीज कुड बी योर बेस्ट सोर्सेज फॉर दिस प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग इटसेल्फ. मूविंग अहेड, अब क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं यहाँ पे, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं. सो देखिए मॉड्यूल ए दैट इज़ जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस, इस मॉड्यूल ए को प्रिपेयर करने के लिए यू नीड टू डिवोट 15 hours टू इट दैट इज़ मॉड्यूल ए इटसेल्फ. अब यहाँ पे दिस मॉड्यूल इज़ वेरी मच ईजी एंड स्कोरिंग मॉड्यूल. सो इट नीड्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक इटसेल्फ. मतलब आप लोगों को बहुत ही इजी क्वेश्चंस जो हैं वो इस मॉड्यूल ए से पूछे जाते हैं. सो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, सो चैप्टर 1 दैट इज़ बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, चैप्टर 2 एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केवाईसी गाइडलाइंस, चैप्टर 3 ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ केवाईसी, चैप्टर 4 ओपनिंग अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर्स, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स दैट इज़ चैप्टर 5, चैप्टर 6 दैट इज़ ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग, क्लियरिंग, कलेक्शन, कैश, chapter 8 that is foreign exchange remittance facilities for individuals, and chapter 10 that is foreign currency account for residents and other aspects. So these are the important chapters from module A itself. Moving ahead,
अब हम लोग जो है वो मॉड्यूल ए के ही, मैंने आप लोगों को बताया कि मॉड्यूल ए और बी ही आधे से ज़्यादा जो है वो सिलेबस कवर अप कर रहे हैं। सो मॉड्यूल ए के ही चैप्टर 12 that is payment and collection of checks and other negotiable instrument, chapter 13 responsibility of paying back, chapter 14 responsibility of collecting bank, chapter 19 grievance redressal and RBI integrated ombudsman scheme 2021, the customer protection act 2019 preamble extent and definitions itself, or chapter 21 the right to information act 2005 itself. So these chapters are the most important chapters from module A itself. नाउ नेक्स्ट इज मॉड्यूल बी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. सो देखिए मॉड्यूल बी दैट इज फंक्शंस ऑफ बैंक. अब इस मॉड्यूल बी को कवर करने के लिए यू नीड टू डिवोट 12 hours for this particular module. Most important from the examination point of view, module B is the most important module. So multiple revision of the important topics is a necessity if you want to score well with respect to this particular module. So चैप्टर्स की अगर हम बात करें, सो चैप्टर 22 दैट इज प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोअर्स एंड टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज इज द इंपॉर्टेंट चैप्टर. चैप्टर 24 ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ लोन अकाउंट्स. चैप्टर 25 types of collaterals and their characteristics. Chapter 26 different modes of charging the securities. Chapter 28 non-performing assets and stressed assets. Chapter 29 important laws relating to the recovery of dues. So these are the important chapters from your module B itself. इसके अलावा chapter 32 that is a letter of credit. Chapter 35 credit card, home loan, personal loan, consumer loans. Chapter 36 priority sector advances. Chapter 37 agricultural finance. Chapter 39 MSME enterprises in India. Chapter 40 government supported schemes and chapter 41 self help groups. So these are the important chapters from your module B itself. मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल सी के बारे में. सो इस मॉड्यूल को कवर अप करने के लिए यू नीड टू डिवोट 8 hours फॉर दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल. टेक्निकल टॉपिक्स जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं इस मॉड्यूल के अंदर. सो जिनको इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एक बेसिक नॉलेज है, मतलब कोई एस्पिरेंट जो पहले से बीटेक वगैरह फील्ड से है या फिर किसी ने बीसीए वगैरह किया हुआ है, उन लोगों के लिए कंपैरेटिवली इस मॉड्यूल को कवर अप करना जो है वो थोड़ा इजी अप्रोच रहेगा. सो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर मैं बात करूँ, सो चैप्टर 42 एसेंशियल्स ऑफ बैंक कंप्यूटराइजेशन. चैप्टर 44 अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स दैट इज डिजिटल बैंकिंग. चैप्टर 46 डिजिटल पेमेंट सिस्टम दैट इज NPCI. Chapter 47 impact of technology adoption and trends in banking technology. Chapter 49 operational aspect of cybercrime, fraud, risk management in cyber technology. Chapter 50 that is technological trends in banking itself. So these are the important chapters from your module C itself. Next is module D. अब मॉड्यूल डी इज एथिक्स इन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अब इस मॉड्यूल को अगर आप लोगों ने कवर अप करना है, सो इन टोटलिटी यू नीड टू डिवोट 10 hours फॉर दिस मॉड्यूल इटसेल्फ. सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक इज इंपॉर्टेंट एंड रिलेट द थ्योरी विद योर डे टू डे एक्सपीरियंस. अब इस टॉपिक के अंदर जो है वो उन एस्पिरेंट्स को हेल्प होगी जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं. ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से अगर कोई स्टूडेंट्स हैं या एस्पिरेंट्स हैं तो उनको इस मॉड्यूल को कवर अप करना थोड़ा कंपेरेटिवली ईजी रहेगा. इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसके अंदर 51, 52, 53, 54 और 55 सारे ही चैप्टर्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एक बेसिक से इनके अंदर जो है वो कंसेप्ट दिए गए हैं. सो ह्यूमैनिटीज़ वालों को इनको पढ़ना थोड़ा इजी रहेगा इन कंपैरिजन टू द टेक्निकल बैकग्राउंड एस्पिरेंट्स इटसेल्फ. सो ये हम लोगों ने बात की हमारे पीपीबी के बारे में. नेक्स्ट इज हम लोग बात कर लेते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स के बारे में, दैट इज AFM के बारे में. अब अगर AFM की बात की जाए, सो AFM के अंदर हम लोगों को टोटल अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों को 45 चैप्टर्स जो हैं यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं. अब यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँगा, सो मॉड्यूल A और C जो हैं दोज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू योर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स इटसेल्फ. सो अब क्या क्या आप लोगों के सोर्सेज रहने चाहिए इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को कवर अप करने के लिए. सो देखिए यू गाइज कैन रेफर NCERT बुक्स ऑफ +1 एंड +2 फॉर मॉड्यूल A एंड B इटसेल्फ. इसके अलावा आप लोग जो हैं वो स्टैंडर्ड मैकमिलन की बुक जो कि IIBF के द्वारा रेफर की जाती है, दैट कैन बी रेफर्ड फॉर मॉड्यूल C एंड D इटसेल्फ. मूविंग अहेड, अब हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं. सो टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि मॉड्यूल 1 जिसके अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के बारे में बताया गया है. सो इस मॉड्यूल को अगर आप लोगों ने कवर अप करना है, सो इन टोटलिटी यू नीड 8 hours टू डिवोट फॉर दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल. इसके अलावा यू नीड टू हैव अ क्लियरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, हाफ द मॉड्यूल कंप्लीट.
आधे से ज़्यादा मॉड्यूल में कंसेप्ट्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में बात की गई है. डोंट गो इनटू डिटेल्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जस्ट लर्न द नंबर एंड ऑब्जेक्टिव. सो इन पर्टिकुलर इन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है जब भी आप लोग मॉड्यूल ए को कवर अप कर रहे होंगे फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स. अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात की जाए सो चैप्टर 1 के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है दोज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन. नेक्स्ट इज चैप्टर 3 मेंटेनेंस ऑफ कैश एंड सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर. चैप्टर 4 बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट. चैप्टर 5 trial balance, rectification of errors and adjusting and closing entries. Chapter 6 that is depreciation and its accounting. Chapter 7 capital and revenue expenditure. Chapter 8 bills of exchange. इसके अलावा chapter 18 that is bank audit and inspection itself. So these are the important chapter from your module A itself. मूविंग अहेड अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल बी के बारे में. सो मॉड्यूल बी दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कोर बैंकिंग सिस्टम. सो इन टोटलिटी यू नीड टू डिवोट 7 hours फॉर दिस मॉड्यूल. सो यू नीड टू लर्न द बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस फ्रॉम दिस मॉड्यूल एंड लर्न शेड्यूल फॉर फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंक इटसेल्फ. इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर बात करूं सो चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 16 और चैप्टर 18 आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल बी इटसेल्फ. मूविंग अहेड अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल सी के बारे में. सो देखिए मॉड्यूल सी दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो इस मॉड्यूल सी को कवर अप करने के लिए आप लोगों को जो है वो 10 घंटे डिवोट करने पड़ेंगे अपने इस मॉड्यूल सी के लिए. इसके अंदर टाइप्स ऑफ रेशियोज़ के बारे में बात किया गया है. न्यूमेरिकल्स यहाँ से पूछे जाते हैं. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स यहाँ पे जो है वो एग्जामिनर आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछता है. और कैलकुलेटर भी आप लोगों के पास जो है अवेलेबल रहेंगे इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए. अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं सो चैप्टर 19 दैट इज एन ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. चैप्टर 20 रेशियो एनालिसिस. चैप्टर 22 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स दैट इज कैलकुलेशन ऑफ YTM. इसके अलावा चैप्टर 24 कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल. चैप्टर 26 equipment leasing and lease financing. Chapter 28 that is derivatives. So these are the important chapters from your module C itself. Moving ahead अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल डी के बारे में. सो देखिए मॉड्यूल डी दैट इज टैक्सेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग. इन टोटलिटी यू नीड टू डिवोट 5 hours टू दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल. ये नया आप लोगों के सिलेबस के अंदर जो है वो एड ऑन किया गया है इस पर्टिकुलरली अगर मैं इस मॉड्यूल के बारे में बात करूँ. सो वेरी बेसिक कवरेज ऑफ टॉपिक इज बीइंग गिवन इन दिस मॉड्यूल डी. कैन फेच मोर मार्क्स विद लेस एफर्ट्स. सो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से आप लोग जो है वो कम एफर्ट करके ज़्यादा मार्क्स को फेच कर सकते हैं. अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर हम बात करें सो चैप्टर 31 एन ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. चैप्टर 32 कॉस्टिंग मेथड्स. चैप्टर 33 सर्विस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. चैप्टर 34 मार्जिनल कॉस्टिंग. सो ये 4 चैप्टर्स जो हैं दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम योर मॉड्यूल डी इटसेल्फ. मूविंग अहेड अब हम लोग बात कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर सब्जेक्ट रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट. सो देखिए रिटेल बैंकिंग और जो ये वेल्थ मैनेजमेंट है दिस सब्जेक्ट या फिर दिस कंपोनेंट इज कंपेरेटिवली ईजी विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं अदर कंपोनेंट्स ऑफ जैब एग्जामिनेशन की बात करूं. बट आप लोगों ने इसको इग्नोर नहीं करना है. ऐसा नहीं कि लास्ट में पढ़ने के लिए रखा है इसको. आप लोगों ने इसको जो है वो अपनी कंफर्ट के हिसाब से अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है जिसको ये लग रहा है कि भाई मैं इसको कवर अप कर लूँगा तो भाई इसको कवर अप कर लेना. ऐसा ना हो कि ये छूट ही जाए क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स हम लोगों की जैसे एस्पिरेंट से बात होती है तो एस्पिरेंट्स ये बोलते हैं कि भाई हमें ये लगता था कि RBWM तो हम कर ही लेंगे बट इन द एंड हमें करने के लिए टाइम भी नहीं मिला और अल्टीमेटली फिर हम लोग जो थे वो जैब एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को जो है वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ता है. सो अगर हम RBWM की बात करें सो आप लोग जो है इसके लिए स्टैंडर्ड मैकमिलन की जो बुक है IIBF के द्वारा उस बुक को फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल दी मॉड्यूल्स. अब अगर RBWM की मैं बात करूं सो इसमें जो मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल डी रहते हैं दोज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स फॉर दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट. अब हम लोग जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कितना टाइम हम लोगों को इस मॉड्यूल को कौन से मॉड्यूल को डिवोट करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं. सो फर्स्ट मॉड्यूल इज़ रिटेल बैंकिंग एंड इंट्रोडक्शन. तो वहाँ पे आप लोगों को जो है वो 3 घंटे इस मॉड्यूल को कवर अप करने के लिए देने पड़ेंगे. बहुत ही सिंपल और स्कोरिंग मॉड्यूल है. चारों मॉड्यूल्स में से सबसे सिंपल और स्कोरिंग मॉड्यूल ए ही है. सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहेंगे दोज आर चैप्टर 2 दैट इज़ रिटेल बैंकिंग और रोल विद इन द बैंकिंग ऑपरेशंस और ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी दैट इज़ चैप्टर 4 इटसेल्फ. मूविंग अहेड अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल बी के बारे में. सो मॉड्यूल बी दैट इज़ रिटेल प्रोडक्ट एंड रिकवरी. इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ऑफ योर रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट और आई वुड रेदर से इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ऑफ योर रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट. इन टोटलिटी you need to give 8 hours for completing this module.
it is linked to banking work. Clear understanding of basic is must while you will be dealing with this particular module questions. और इसके लिए जो है वो आप लोग जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर बात की जाए, सो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आर चैप्टर 8 दैट इज इंपॉर्टेंट रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स, चैप्टर 9 इंपॉर्टेंट रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स, चैप्टर 10 क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, चैप्टर 11 रेमिटेंस प्रोडक्ट्स, चैप्टर 12 डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स, चैप्टर 13 रोल ऑफ AI एंड टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग, chapter 14 recovery of retail loans, and chapter 16 that is securitization. So these are the important chapters from this module B itself. इसी तरह से मॉड्यूल सी की अगर हम बात करें, सो मॉड्यूल सी जो है इसके अंदर सपोर्ट सर्विसेज के बारे में बात की गई है, मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में बात की गई है. इट इज़ अ थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो कि यहाँ पे कवर किए गए हैं इस मॉड्यूल के अंदर. सो सिंपल रीडिंग विल सर्व द पर्पज ऑफ गेटिंग मोर मार्क्स फ्रॉम दिस मॉड्यूल. इट इज़ लिंक्ड विद योर डेली बैंक वर्क, जो कि आप डेली बैंक में जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उन्हीं से रिलेटेड ये काम है. तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर मैं बात करूँ, चैप्टर 18 दैट इज डिलीवरी चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग, चैप्टर 19 डिलीवरी मॉडल्स, chapter 21 service standards for retail banking. So these are the important chapters from this module C itself. Moving ahead, अब हम लोग अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें, so in totality we need to give 5 hours for preparing this particular module C itself. नेक्स्ट इज मॉड्यूल डी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. अब मॉड्यूल डी के बारे में वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में बात की गई है, जहाँ पे आप लोगों को 5 घंटे जो है वो डिवोट करने पड़ेंगे इस मॉड्यूल को कवर अप करने के लिए. सो केयरफुल रीडिंग इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक. कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द रीसेंट डेवलपमेंट्स, मतलब रीसेंट डेवलपमेंट्स के साथ भी आप लोगों ने अगर कोई चेंजेस वगैरह हो रहे हैं टैक्स प्लानिंग वगैरह के अंदर, टैक्स लैब्स के अंदर, उनके साथ भी आप लोगों को अपडेट रखना है. इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, सो चैप्टर 23, 24, 25, 26 चारों ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बनते हैं, जहां से क्वेश्चंस आप लोगों को अपने एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे. इसके अलावा कुछ एडिशनल रीडिंग मटेरियल भी होम लोन से रिगार्डिंग दिया गया है. सो इन एडिशनल रीडिंग मटेरियल्स को भी आप लोग जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं, बट मेजरली आप लोग जो है वो पहले 26 चैप्टर तक जो है वो कवर अप करेंगे अपने इस रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के कंपोनेंट को. सो अब देखिए, ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल क्या रहेंगे, कौन से कंपोनेंट में किसको पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है. बट पढ़ना है, ये तो ज़रूरी है, बिना पढ़े जो है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा. सो अब देखिए, अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूँ, सो ट्रस्ट अ सिंगल सोर्स. सबसे पहले तो मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो करना बंद कर दो. एक ही सोर्स को मल्टीपल टाइम अगर आप पढ़ लेंगे, सो दैट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस एज वेल एज इट विल गिव यू एन एज, क्योंकि आपके दिमाग में हर एक फैक्ट जो है वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो छप चुके होंगे. सो आप लोग जो है उन फैक्ट्स को ईजिली रिकॉल कर पाओगे जब भी आप एग्जाम के अंदर जो है वो अपीयर हो रहे होंगे. नेक्स्ट इज PYQs आज मस्ट. PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. देखिए, ये तो भाई एक रामबाण ही कहूँगा मैं अगर इस एग्जामिनेशन को आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी बार देखा गया है कि IIBF के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सेम लाइन ऑफ पैटर्न के ऊपर पूछे जाते हैं. कई बार तो सिमिलर क्वेश्चन भी रिपीट होते हुए देखने को मिलते हैं. सो PYQs को आप लोगों ने जो है वो प्रॉपरली अटेम्प्ट करना है. इसके अलावा कंसिस्टेंसी इज़ द की. अब देखिए, कंसिस्टेंसी तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम लोगों को कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि आज 4 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद अगले दिन 1 घंटा पढ़े, फिर 1 हफ्ते का ब्रेक ले लिया, फिर उसके बाद जो है दो घंटे पढ़ लिए. तो इस तरह से नहीं चल पाएगा. यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर प्रेपरेशन इटसेल्फ. नेक्स्ट इज डू नॉट इग्नोर द इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स. मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर हर एक कंपोनेंट, चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हो, चाहे वो RBWM हो, चाहे वो PPB हो, या फिर AFM हो, चारों कंपोनेंट के मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट मॉड्यूल और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता दिया है. सो डू नॉट इग्नोर द इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स बाय कीपिंग मोर फोकस ऑन दोज इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स. नेक्स्ट अगर मैं स्टेप की बात करूंगा, सो नेक्स्ट इज रिवीजन एंड प्रैक्टिस. तो देखिए भाई, जितना ज़्यादा आप लोग रिवाइज करेंगे और जितना ज़्यादा PYQs को, चैप्टर वाइज MCQs को प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा ही आप लोग जो है वो इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में जो है वो सक्सेसफुल हो पाएंगे. सो अगर आप लोग जो हैं वो इस जैब एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा. और आप लोग जो हैं वो हमारे एड्यूटैप के द्वारा मास्टर कोर्सेज भी लॉन्च किए गए हैं. मास्टर कोर्सेज फॉर जैब एग्जामिनेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द एड्यूटैप. लेट मी शो यू वन सेकेंड. सो आप लोग जो हैं उन मास्टर कोर्सेज को भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं. ठीक है. सो जैसे ही आप लोग जो हैं वो एड्यूटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे, सो आप लोग जो हैं वो यहाँ पे कोर्सेज़ के ऊपर जा कर के
यू कैन गो इनटू द जैब कोर्सेज, और जैब कोर्सेज में जाने पे आप लोग जो हैं वो जैसे ही इस विंडो को स्क्रॉल डाउन करेंगे, सो यू गाइज विल बी गेटिंग द ऑप्शन ऑफ 2025 है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट, और आप लोग जो हैं वो यहाँ से जैब के लिए जो है वो कंप्लीट मास्टर कोर्स एडुटैप के द्वारा प्रिपेयर किया गया है, और इस मास्टर कोर्स के अंदर आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज और फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस यू विल बी ऑल्सो गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक विद योर रिस्पेक्टिव मेंटर्स, जो कि आप लोगों को इन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को कवर अप करवाएंगे, उनके साथ भी आप लोग जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो it's my advice to you that if you guys are really serious about clearing of your JAB examination, do use the master course that is being prepared by EduTap itself. So I hope ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जैब एग्जामिनेशन। और आप लोग जो है वो अपने 3 महीने को अपने कंफर्ट जोन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि जो भी सब्जेक्ट आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस सब्जेक्ट में हम लोग जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसको सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ कीजिए, और जो आपको लग रहा है कम टाइम में हो जाएगा उसके लिए भी टाइम डेजिग्नेट ज़रूर करें। उसको ये ना सोचे कि लास्ट में कर लूँगा या कर लूँगी, तो वो फिर लास्ट कभी नहीं हो पाता है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड best of luck for your preparation itself. So that is all for the